मातृभाषा मानव के संस्कारों की संवाहक है, जिसके बिना किसी भी देश की संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना उत्प्रेरित करती है। भारत के संदर्भ में कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। अर्थात हमारे देश भारत में हर एक कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पर भाषा यानी वाणी भी बदल जाती है। यही हमारी खूबसूरती भी है। 2 शताब्दी पहले ही भारत में अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ। लॉर्ड मैकाले ने इसी आधार पर सन 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। बाजारीकरण के इस दौर में जहां एक ओर अंग्रेजी भाषा है तो वहीं दूसरी ओर अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हमारी मातृभाषा। हमेशा हमें स्कूल समय से अंग्रेजी को भाषा के तौर पर नहीं बल्कि जीवन जीने के अति महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखा गया, जिसका भारतीय परिवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लोगों को लगने लगा कि उनकी अपनी मातृभाषा से ज्यादा आज के समय में अंग्रेजी भाषा का महत्व है, जिस कारण लोग अंग्रेजी के पीछे भागने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग अपनी मातृभाषा से दूर होते चले गए। आज भी विश्व इतिहास में कई ऐसे देश हैं जहां उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई होती है और उनका प्रदर्शन भी अंग्रेजी भाषियों से अच्छा है। इससे एक बात तो तय है कि भाषा लोगों से जुड़ने का साधन है, न कि योग्यता का मापदंड। इस हिसाब से अगर हम अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं तो समाज में कई ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ भाषा के भ्रमजाल के कारण अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सके। संक्रांत सानू ने अंग्रेजी माध्यम के भ्रमजाल नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह व्यक्ति अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर अपने देश और विश्व जगत में अपना योगदान दे सकता है। संक्रांत सानू लिखते हैं कि ग्रामीण बच्चे भारतीय शहरी बच्चों की तुलना में अधिक मेधावी हैं। सानू आगे बताते हैं कि उन्होंने इजराइल से दक्षिण कोरिया, स्वीडन, बार्सिलोना सहित 20 से अधिक देशों की यात्रा की। उनके सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य थे। उन्होंने पाया कि विश्व भर के सर्वाधिक सफल और समृद्ध देशों में बच्चों को विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा और व्यावसायिक शिक्षा उनकी अपनी भाषाओं में दी जाती है। ये देश भारत की तुलना में अधिक सफल हैं, क्योंकि उनकी समूची जनसंख्या प्रतिभा को स्थानीय भाषाओं में निखार कर प्रतिस्पर्धा से भरे विश्व में अपनी शर्तों पर स्थान बनाए हुए हैं। अंग्रेजी को रोजगार की भाषा बनाने का षड्यंत्र रचा गया, जो कि बेबुनियाद है। विकसित राष्ट्रों ने साबित कर दिया है कि सर्वोत्तम विकास निज भाषा से संभव है। दक्षिणी कोरिया और जापान की ढेरों बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो ऐसे लोगों द्वारा संचालित की जा रही हैं जो अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन उसने उच्च वैज्ञानिक कार्यक्रम हिब्रू में चलाना उचित समझा। उनके अपने हिब्रू माध्यम के तकनीकी एवं अभियांत्रिक महाविद्यालय भारत के IIT से अधिक उन्नत हैं। किसी भी राष्ट्र का उत्थान उसके स्व को आधारित रखकर होता है, जो उसकी भाषा से सीधे सीधे संबंधित होता है। भारत में आज के समय कुल भाषाओं की संख्या 1650 से अधिक है और 19,500 से अधिक बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। यहाँ 121 भाषाएं ऐसी हैं जिसे भारत में 10,000 या इससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं, जिनकी जनसंख्या देश में 121 करोड़ है। इसमें से कई ऐसी भी भाषाएं हैं जो या तो लुप्त हो चुकी हैं या तो होने की कगार पर हैं। भाषा की दृष्टि से हम समृद्ध राष्ट्र हैं। आज अनेक युवा ऐसे हैं जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने परिवेश में आत्मनिर्भरता की कहानी लिखकर अंग्रेजी के भ्रमजाल को चुनौती दे रहे हैं।